नेपाल में 5 मार्च 2026 को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे ठीक पहले काठमांडू से लेकर पोखरा तक एक खबर ने सनसनी फैला दी है। क्या नेपाल में सरकार गिराने और बनाने का खेल शुरू हो चुका है? एक रहस्यमयी ब्लैक जेट, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 का एक एजेंट और पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट की ओर से एक भविष्यवाणी। नेपाल के एयरपोर्ट पर खड़ा वो विमान किसका है, जिसके बारे में खुद नेपाल सरकार को भी खबर नहीं है। नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 28 जनवरी 2026 से एक काले रंग का प्राइवेट जेट खड़ा है। अजीब बात यह है कि देश के इतने बड़े एयरपोर्ट पर एक विदेशी विमान खड़ा है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि नेपाल सरकार के पास इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि यह कोई मामूली विमान नहीं है। लकी बिष्ट के मुताबिक इस जेट से ब्रिटेन के कुख्यात उद्योगपति लॉर्ड अशक्रॉफ्ट नेपाल आए हैं। कहने को तो वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन बिष्ट का दावा है कि उनके तार ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 से जुड़े हैं और वो दुनिया भर में सरकारें बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। यार, पिछले 3 दिनों से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल, उसमें एक प्राइवेट जेट खड़ा है ब्लैक कलर का। नेपाल की गवर्नमेंट को नहीं पता, आम जनता तो दूर की बात, या गवर्नमेंट बताना ही नहीं चाहती जनता को ये प्लेन किसका है, इस प्लेन में कौन आया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्रिटेन के बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन लॉर्ड अशक्रॉफ्ट इस टाइम नेपाल की धरती में, ये इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, बड़ी बड़ी कंपनी को खरीदते हैं, शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब भी किसी देश के अंदर इलेक्शन होते हैं, सरकार बननी होती है, तो ये MI6 की तरफ से उस देश में पहुंच जाते हैं, वहाँ की पार्टी को फंड करते हैं। किस पार्टी को फंड करना है MI6 को पता है। और ये बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा का पूरा चाइना के कंट्रोल में है अभी भी, क्योंकि KP ओली की डील थी, तो अभी भी चाइना को पता होता है इस एयरपोर्ट पर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो लॉर्ड अशक्रॉफ्ट अभी भी नेपाल की धरती में है, क्योंकि 5 मार्च को आपके नेपाल में इलेक्शन है। ये दोबारा उसी सरकार को वापस लेके आना चाहते हैं जिसे नेपाल की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले MI6 से जुड़ा ये शख्स नेपाल में क्या कर रहा है। लकी बिष्ट का कहना है कि ये इत्तेफाक नहीं है कि 5 मार्च को नेपाल में चुनाव है और लॉर्ड अशक्रॉफ्ट की नजदीकियां पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से हैं। पोखरा एयरपोर्ट का पूरा कंट्रोल चीन के पास है। KP ओली की डील थी, इसलिए चीन को पता है कि वहां कौन आ रहा है। लॉर्ड अशक्रॉफ्ट चुनाव के वक्त ही आते हैं और पार्टियों को फंड करते हैं और फिर उसी सरकार को लाना चाहते हैं जिसे जनता ने उखाड़ फेंका था। लकी बिष्ट के दावों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपको याद दिला दें कि नेपाल को लेकर लकी बिष्ट ने भविष्यवाणी कर दी थी कि नेपाल में हिंसक प्रदर्शन होंगे और शाम तक गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ था। इतना ही नहीं, उन्होंने काठमांडू के मेयर बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने की भी भविष्यवाणी की थी। उनकी नेपाल की राजनीति पर बेहद गहरी पकड़ मानी जाती है। अगर लकी बिष्ट का ये दावा सच है तो नेपाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या वाकई नेपाल के चुनाव को विदेशी ताकतें हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं? हालांकि लाइव हिंदुस्तान लकी बिष्ट के इन दावों और लॉर्ड अशक्रॉफ्ट को लेकर कोई जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। ये पूरी रिपोर्ट लकी बिष्ट द्वारा जारी की गई वीडियो और बयानों पर आधारित है। और ये बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा का पूरा चाइना के कंट्रोल में है अभी भी, क्योंकि KP ओली की डील थी, तो अभी भी चाइना को पता होता है इस एयरपोर्ट पर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो लॉर्ड अशक्रॉफ्ट अभी भी नेपाल की धरती में है, क्योंकि 5 मार्च को आपके नेपाल में इलेक्शन है। ये दोबारा उसी सरकार को वापस लेके आना चाहते हैं जिसे नेपाल की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया।